नमस्ते साहब, ये कौन है? साहब ये हमारी धर्मपत्नी है। वो दरअसल आप कह रहे थे ना कि आपको एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो हमारी पत्नी सारा काम कर लेगी साहब। अच्छा, नहीं मुझे नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम पूजा पाठ और वो जोत बत्ती करना जानती हो? कर लोगी? हाँ साहब, वो तो बहुत अच्छे से कर लेती है। जोत बत्ती, पूजा पाठ, बहुत धार्मिक है साहब। हमारे घर में रोज़ सुबह शाम पूजा करती है, 5 बजे उठ जाती है सुबह साहब। अच्छा फिर तो बढ़िया। तो एक चीज़ करो, तुम ना रोज़ घर में आके मेरे पूजा पाठ कर देना, सुबह भी और शाम भी, और इस बात की सैलरी भी दे दूंगा। बताओ कर लेगी तुम्हारी वाइफ? हाँ हाँ कर लेगी साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कर लेगी। नहीं कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम कल से आ जाना। अरे कल से क्यों, आज से ही कर लेते ना। नहा के आई हो ना तुम? जी मैम साहब। तो आज से ही पूजा करो तो हमारे घर पर। ठीक है फिर सनी, इसे घर ले जाओ और दिखा देना कहाँ पे मंदिर। ठीक है साहब, मैं इसको ले जाता हूँ, दिखा देता हूँ। चलो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि। राजा, इतना लॉस हो रहा है बिजनेस में, क्या सोचा है, क्या करेंगे आगे? सोचना क्या, सोच लिया मैंने। मुझे पता है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ मैंने बहुत कुछ सोच समझ के फैसले पे आया हूँ कि इस कंपनी को मैं और नहीं आगे बढ़ा सकता। मैं इस कंपनी के साथ मैं कहीं पर और डील कर सकता हूँ। जितना खुद सोचो, माना कि हाँ डाउनफॉल आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते, क्लाइंट से नहीं बन पाती, लेकिन 16 कंपनियों के साथ इमेजिन करो, 16 कंपनियों के साथ हम डील फाइनल करने चाहते हैं और लास्ट मोमेंट में क्या कहते हैं कि सर नहीं हो पाएगा। लगातार लॉसेस हो रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी सैलरी तक नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। था नहीं, क्या बुरा टाइम आ गया। इतनी अच्छी खासी कंपनी चल रही थी हमारी, किसी चीज की कमी नहीं थी। अब अचानक से इतना ज्यादा डाउनफॉल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कंपनी बंद ना करनी पड़ जाए। यार समझ ही नहीं आ रहा, गाड़ियां में घूमता हूं, पेट्रोल तक के पैसे नहीं है, कहीं पर जाऊं ऑटो रिक्शा तक के पैसे नहीं है। अगर इस चीज के लिए मैंने अपनी कंपनी खड़ी करी थी तो ये दिन देखने के लिए। मुझे पता है कि इस कंपनी को बनाने में ना मैंने जी जान लगा दी, और जिस समय बना रहा था ना मैं, उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे, कह रहे थे कि तेरी औकात नहीं करने की, मत कर, एक दिन लॉस खाएगा। लेकिन मैं तो बस ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, इनको जवाब दूंगा, पर मैंने करा भी। लेकिन आज वो सही होकर मैं गलत। इतने ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जो फैसला ले लिया मैं करूंगा। मैं गाड़ी रखूंगा अपने पास, और जिस घर में हम रहते हैं वो घर तक सेल कर दूंगा यार मैं। और कंपनी की बात रही तो अगर अच्छी वैल्यू मिली तो कंपनी भी सेल कर दूंगा। राजा ऐसे थोड़ी हार मान सकते हो, इतने साल लगे थे बिजनेस खड़ा करने में, बंद कर दे। तुम किसी से उधार ले लो ना, तुम्हारे इतने सारे दोस्त है मार्केट में, या बैंक से लोन ले लेते हैं। तुम्हारे बोलने से पहले सोच चुका था मैं कि मैं बैंक पे जाके लोन ले लेता हूँ, लेकिन किस बिहाफ पे लूंगा? मैं ये दिखाऊंगा कि मेरी कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करा है। अगर बैंक भी लोन देती है तो ये देखती है कि अपनी कंपनी का टर्नओवर कितना है, कितना सेल करा है। मैं क्या दिखाऊंगा? जीरो। 1 साल से परेशान हो रहे हैं हम, 1 साल के अंदर कोई भी ऐसी डील क्रैक नहीं करी जिससे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट बेस पे ही बैंक लोन देती है। और मान लो चलो बैंक से लोन नहीं लिया, मैंने अपने दोस्तों के पास चला गया, किस मुंह से मांगूंगा? अगर मेरे को किसी दोस्त ने पैसे दे भी दिए तो एक टाइम पे मेरे को पैसे देने पड़ेंगे ना, उधारी है ये, चुकाना तो पड़ेगा ना। समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या यार। टेंशन के मारे ना खाना खा पाता हूँ ना कहीं घूम पाता हूँ। जितना बहुत देर हो गई यार, मेरे को ना अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, और हर समय तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ मैं। तुम भी टेंशन में घूमती हो। मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी सेल कर देता हूँ, घर भी सेल कर दूंगा, जो भी सारे लॉसेज है वो कवर करके फिर सोचूंगा कि मुझे क्या काम करना चाहिए। अगर मेरे को कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं मिले तो मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर लूंगा। वही तरीका सही है। देखो राजा, मुझे पता है दिक्कतें हैं, लेकिन तुम ऐसे भी हार मत मानो, कुछ ना कुछ कर लेंगे यार हम लोग। साहब बुलाया आपने हमको? हाँ मैंने बुलाया। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी बीवी कहीं और नौकरी देख लो। यहाँ पे जितना भी तुम्हारा हिसाब है मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, और अपना देखने ना कहीं और काम कर लो। साहब नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? नहीं सुनी, गलती तुझसे नहीं हुई है, गलती शायद कोई मुझसे हुई है। जब भगवान ने मुझे ये दिन दिखाए हैं, तुझे शायद नहीं पता कि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं यार। इनफैक्ट ये जो घर है ना, ये घर भी मैं सेल कर रहा हूँ। मेरे पास जो गाड़ी है वो भी सेल कर रहा हूँ, और जिस कंपनी को मैं इतने दिनों से चला रहा था वो कंपनी तक सेल कर रहा हूँ। मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डील कैसे करूँ। मैं जहाँ जहाँ से कर्जा लेके बैठा था वहाँ तक के मैसेज आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने पास कुछ भी नहीं रखूँगा, सारे कर्जे उतारूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे क्या करने क्या नहीं। देखो मेरी वजह से शायद तुम दोनों को दिक्कत हो रही होगी। तू मेरे बिहाफ पे यहाँ पे नौकरी कर रहा था, इतने सालों से कर रहा है, लेकिन हाथ जोड़ता तुम दोनों के आगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और आप भी मुझे माफ़ कर दो। साहब हाथ में जोड़िए आप। देखिए हमेशा बड़े भाई की तरह माना आपको, और ये मुश्किल वक्त और अच्छे वक्त तो आता जाता रहता है ना। आप एक काम कीजिए, आप हमको काम से मत निकालिए। आप हमें तनख्वाह मत दीजिएगा, भले 6 महीने मत दीजिएगा, 1 साल मत दीजिएगा, कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे ही काम कर लेंगे, लेकिन ऐसे हाथ मत जोड़िए आप लोग।
सनी, मुझे पता है कि तू मुझे अपना बड़ा भाई समझता है, पर मुझे ये भी पता है कि पैसों से घर चलता है। कितने दिन काम कर लेगा मुझसे, और काम करेगा ही क्या यार, जब मैं कुछ रखूंगा ही नहीं अपने। मेरे बेटे, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं खाटू श्याम हूँ। अगर तू भी चाहता है कि कुछ ही दिनों में महीने का 1 लाख कमाना, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इसे अपने 3 मित्रों को शेयर कर और जाते जाते कमेंट में जय खाटू श्याम लिख दे। मेरे पास ना घर रहेगा ना मेरी कंपनी रहेगी, तो क्या करके करेगा तू, हैं? और तेरी बीवी पूजा पाठ किस मकान में करेगी जब ये मकान ही मेरे पास नहीं रहेगा? देख, मुझे पता है तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू अपने बारे में सोच, अपने परिवार वालों के बारे में सोच, अपने घर के बारे में सोच। मेरा जो होगा देख लूंगा मैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए साहब, अच्छा बुरा टाइम तो सच में आता जाता रहता है। किस्मत का खेल है ये तो। और आपने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। आप लोग इतने अच्छे हैं, ऊपर वाला सब देखता है। आपकी किस्मत का कोई ले जा नहीं पाएगा। आप चिंता मत करिए, आप कहीं और नौकरी का कोशिश करिए, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। देखिए, हम तो बस आपको यही कह सकते हैं कि आप हार मत मानिए, सब सही हो जाएगा। देखता हूँ मुझे क्या करना है।